Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ हमारा टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट करती हैं कि मैम हमने तो अब टेस्ट किया नेगेटिव आ रहा है, हमने तो 20 दिन के बाद पीरियड्स मिस होने के बाद किया तब भी नेगेटिव आ रहा है। तो किन वजहों से ये ऐसा होता है उसके बारे में बात करेंगे, कब टेस्ट करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो देखिए, जब हम प्लान कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी को तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हमारा साइकिल जो है वो रेगुलर होना चाहिए, हमारे हार्मोन्स जो हैं बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर हमारे हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे तो हमारा साइकिल जो है वो इरेगुलर होगा। तो जब साइकिल इरेगुलर हो जाएगा तो दिस मीन्स कि हमारा आगे ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि हमारी जो ओवरीज हैं उसमें से फॉलिकल रप्चर होता है और एग जो है वो रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब्स तक आता है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा ओव्यूलेशन जो है, अगर हमारा साइकिल रेगुलर होगा तो हमारा ओव्यूलेशन भी होगा। ठीक है, तो जब हमारा ओव्यूलेशन होना होता है, जैसे 14वें दिन पे होना है या फिर 16वें दिन पे होना है, तो हम क्या करते हैं, हम 11वें 12वें दिन से लेके हम 18वें या फिर 20वें दिन तक हम रिलेशंस बनाते हैं, या तो एक दिन छोड़ के या फिर डेली रिलेशंस बनाते हैं। अगर हम डेली रिलेशंस बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे कंसीव करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद बात आती है फर्टिलाइजेशन की। जब हम रिलेशंस बनाए हैं हमने ओव्यूलेशन के टाइम पे, जिसको हम फर्टाइल विंडो भी कहते हैं, उस टाइम पे जब हमने रिलेशंस बनाए तो एग जो होता है वो वेट कर रहा होता है फेलोपियन ट्यूब में, और स्पर्म्स जो होते हैं वो ट्रैवल करके ट्यूब में जाते हैं और वो मीट कर जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद वो ट्रैवल करके यूट्रस में आता है और वो यूट्रस के अंदर दिमाग पे चिपक जाता है। जब वो चिपकता है तो उसको हम कह देते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो उसके बाद हमारी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी ओव्यूलेशन 14वें दिन पे हुई है तो इसके आप कह लीजिए कि 6 से लेके 8 दिन के बाद हमारी बॉडी में ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। तो मतलब आप 22वें दिन से कह लीजिए कि आप अपने शरीर में ये चेंजेस महसूस करना स्टार्ट कर दीजिए। नोटिस करिए कि क्या आपकी बॉडी में कुछ बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि कोई टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है आपको नाभि के नीचे वाले हिस्से में, आपके पेल्विक एरिया, पेड़ू जिसको हम कहते हैं, आपको कोई दर्द हो रही है या फिर आपको और कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं आपके शरीर में जैसे आपको पहले नहीं आते। क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड पहले भी बहुत वीडियोस डाली हैं, आप वो भी मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। अब जब हमारे 22वें दिन से मैं कह रही हूँ कि हमें इम्प्लांटेशन हो जाती है अगर, तो उस टाइम पे हमने जो नोट करना शुरू करने हैं बदलाव, तो आपने क्या करना है, आपने जो अपना प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करना है वो अपने पीरियड्स मिस होने के बाद करना है, ना कि पहले करना है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं, या तो हम जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, या तो हम कर लेंगे जिस दिन हमारा पीरियड्स आना है, अगर पीरियड्स नहीं आए उसी दिन कर लेंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि हमारे तो पीरियड्स हमेशा इस डेट पे आते हैं, रेगुलर हैं, तो आज आए नहीं है तो अभी कर लेते हैं। तो वो गलत चीज़ है। हमने क्या करना है कि हमारे पीरियड्स अगर आज मिस हो गए तो हमने उसके बाद 3 से 4 दिन का गैप तो कम से कम देना ही देना है। अगर 3 से 4 दिन के बाद आप टेस्ट करिए तो आपका रिजल्ट जो है वो सही आएगा। अगर आपका रिजल्ट 3 से 4 दिन के बाद भी नेगेटिव आ रहा है और आपको बॉडी में भी लग रहा है कि लेकिन आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, तो आप अपना टेस्ट दोबारा से रिपीट कर दीजिए और 3-4 दिन का गैप दे दीजिए। कहने का मतलब है कि पीरियड्स मिस होने के बाद आप कम से कम 7-8 दिनों का गैप दे दीजिए, फिर चेक कर लीजिए। उसके बाद आपका कंफर्म रिजल्ट आएगा। अगर आपको फिर भी 1% भी डाउट रह जाता है तो आपने क्या करना है कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो ओव्यूलेशन होता है वो अगर पीरियड्स रेगुलर भी हैं तो उसी एक पर्टिकुलर डे पे नहीं होगा, आगे पीछे भी हो सकता है। मतलब 14वें दिन की जगह 16वें दिन पे भी हो सकता है, 17वें दिन पे भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, जब ओव्यूलेशन डिलेड होगा तो बट ऑब्वियस है फिर फर्टिलाइजेशन भी लेट होगी और इम्प्लांटेशन भी लेट होगी। तो जब इम्प्लांटेशन लेट होगी तो जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है बीटा एसिडी वो धीरे धीरे स्पाइक करेगा। तो उसी हिसाब से जो हार्मोन्स हैं वो भी धीरे धीरे ही बढ़ेंगे।
तो आप जो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट है पीरियड्स मिस होने के बाद आप 10 दिन के बाद चेक करिए, जिससे आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके कि हाँ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। एंड ये भी एक ध्यान रखिए, जब आप प्रेगनेंसी किट लेके आए हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग का यूरिन उसमें देखेंगे, ना कि आप उसमें पूरे दिन का किसी भी टाइम का यूरिन देखेंगे। नहीं, सिर्फ अर्ली मॉर्निंग का आपने यूरिन लेना है। एंड ये भी ध्यान रखना है कि उसमें एक लाइन आना मस्ट होती है प्रेगनेंसी किट में। एक लाइन का मतलब होता है कि वो नेगेटिव है, ठीक है, और 2 लाइंस आ जाती हैं तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव है। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी किट में एक भी लाइन नहीं आई है तो दिस मीन्स कि वो जो किट है वो फॉल्टी है, वो ख़राब किट है, तो उसमें आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा और इट्स बेटर कि आप कोई और किट ले आएँ। और अगर आपको फेंट लाइन आ रही है तो समझिए कि या तो अर्ली प्रेगनेंसी है और इट्स बेटर कि अब हम डॉक्टर के पास चले जाएं। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है 10 दिनों के बाद भी और पीरियड्स भी नहीं आए हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। वो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, आपका बीटा एचसीजी का हार्मोन का टेस्ट करेंगे, जिससे आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि हाँ आपको प्रेगनेंसी है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो रही है आप हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें पीरियड्स नहीं आ पाए हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।